हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ये होता है आपका लाभ और हानि। एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, सीटेट एग्जाम हो या सीजीटेट हो या शिक्षक भर्ती हो। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि लाभ निकालने का तरीका और हानि निकालने का तरीका मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। थोड़ा डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको 100 रुपए का सामान आपको 200 में बेचा हूँ। ठीक है, आपसे मैं 100 रुपए में खरीद कर उसी को 200 में बेच देता हूँ किसी दूसरे व्यक्ति को, तो 100 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाभ। और जैसे कि हानि कैसे होता है, जैसे कि आप मुझे 200 में कोई सामान बेचे हो, ठीक है, और मैं उसी सामान को किसी दूसरे को 100 रुपए में बेच देता हूँ, तो मुझे फिर से हुआ 100 रुपए का नुकसान, क्योंकि आप मुझे तो दिए थे 100 रुपए में, 200 रुपए में, और मैं उसको दूसरे को बेच दिया 100 रुपए में, तो मुझे वो क्या, कितना था, 100 रुपए का नुकसान। इसको बोलते हैं हम लोग नुकसान, हानि। और उसी का हम लोग परसेंटेज कितने हुआ वो निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे परसेंटेज निकालने का सूत्र रहता है लाभ गुणित 100 बटे में आपका क्रय मूल्य। उसी प्रकार आपका हानि गुना में 100 बटे में आपका क्रय मूल्य, ऐसे रहते थे सूत्र। मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, काफी इजी है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, राम 8 रुपए में एक पंखा लेता है। ठीक है, उसी पंखे को राम 1,000 रुपए में बेच देता है किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो लाभ का परसेंट कितना होगा, ठीक है, वो निकालते हैं हम लोग, लाभ का परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि राम राम ने कितने में बेचा, उस पंखे को 1,000 में बेचा। ठीक है, कितना में, 1,000 में। ये 1,000 में राम ने उस पंखे को बेचा और 800 में खरीदा था। ठीक है, अब दोनों का अंतर कितना हुआ, 200 रुपया। ये 200 का कितना, 200 का फायदा हुआ, राम को कितना फायदा हुआ, 200 रुपया। अब चलो सूत्र में रख देते हैं। जैसे कि ये सूत्र है आपका लाभ परसेंट का। ठीक है, लाभ की जगह में आपको 200 रुपये रखना है, और बाकी जैसे का पैसा आपको उसको लिख देना। जैसे ये देखो, ये 200 रुपये लाभ गुना में 100 बटे में आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 800 रुपया। ठीक है, अब इसको काट देना है, बहुत ईजी है। ये एक शून्य में एक शून्य, एक शून्य में एक शून्य, 200 बटे 8 इतना बचा। ठीक है, अब इसको 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि 200 पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि 8 का मान 8 दूनी 16, ये 8 दूनी 16, तो यहाँ पर बच गया आपका 4 और यहाँ पर बच गया 0। 8 पंचे 40, 5 यानी कि 25, ये 25%। ठीक है, आंसर निकल आपका 25%। ये आपका होगा लाभ का परसेंटेज निकालने का तरीका। रुपया पूछ दिया जाएगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो ये निकला आपका 200 रुपया। कितने परसेंट का फायदा हुआ पूछा जाएगा, तो यहाँ यहाँ पर लिखा है आपका 25%। ठीक है, ये आपका इजी रहता है तरीका निकालने का। अब इसी प्रकार आपको हानि निकालने का भी तरीका बता देता हूँ। चलो, अब चलो हम लोग हानि का परसेंटेज निकालना सीखते हैं। जैसे कि उस टाइम राम लिए थे, अभी हम लोग श्याम ले लेते हैं। तो जैसे श्याम एक लड़का है जिसने एक किताब खरीदा, कितने में, 100 रुपये में। ठीक है, श्याम ने अपने एक फ्रेंड है उनको, जिनका नाम है दीपा, दीपक को उसने बेचा है 80 रुपये में उसी किताब को। ठीक है, 80 रुपये में दीपक को उसी किताब को बेच दिया है, तो हमें क्या निकालना है, हानि का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, हानि का परसेंटेज निकालना है। तो चलो निकालते हैं, सूत्र के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। सूत्र हमारा था हानि इंटू 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, चलो उसी प्रकार रखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा श्याम कितने में खरीदा था, 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में किताब खरीदा गया था, और 80 रुपये में उसको बेचा गया है अपने फ्रेंड को, इंटू 100 बटे में क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। ठीक है, तो चलो बराबर करके नीचे में डाल देते हैं फिर से। 100 में माइनस 80 गया, 20 रुपये, इंटू 100 बटे में 100। ये एक शून्य काट दो यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर देखो, 20 गुनी 10 बटे 10। तो देखो 10 बराबर करो यहाँ पर, 10 को 20 से गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 10 गुना 100, 10 दूनी 20, ये आएगा 200 बटे में आपका 100। ठीक है, अब यहाँ पर काट लो, 10 दूनी 20 और 10 शून्य 20, ये आपका आ गया 20%। ठीक है, आंसर है आपका 20%। तो गाइस, अमाउंट पूछा जाएगा, तो अमाउंट है आपका 20 रुपये। ये 20 रुपये आपका अमाउंट है, ठीक है, और वही आपका 20 रुपये आपका परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना भी आप लोग सीखोगे। मैं काफी आसान और सिंपल क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ, तो आपको आपको कॉन्सेप्ट पता चले। इस बार आपको इससे थोड़ा टफ और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सॉल्व करने का ट्रिक भी पता चले और समझ ले। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो चलो इस बार थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे कि चलो एग्जांपल देता हूं मैं। सोहन एक लड़का है जिसने 3,000 में अपने टीवी को बेचा। ठीक है, 3,000 में अपने टीवी को बेचा, और
25% का वह हानि उठाता है। 3,000 में सोहन ने टीवी को बेचा और वह 25% में हानि उठाकर बेचा है, ठीक है, यानी उसको 25% का नुकसान हुआ है 3,000 में टीवी को बेचने के बाद। तो उसको उसका क्रय मूल्य कितना था? 3,000 में बेचा है और उसको 25% का नुकसान हुआ, तो उसका एक्चुअल जो अमाउंट कितना था क्रय मूल्य, जब वह टीवी को नया लिया था, सोल्ड लिया था, उस टाइम टीवी का कीमत कितना था, ये इस क्वेश्चन में पूछने वाला है, ठीक है। तो उस टीवी का असली कीमत क्या था? समझ गए क्वेश्चन को? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 3,000 क्या है? टीवी का विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला कीमत 3,000 है, ठीक है। 3,000 में टीवी को बेचा कौन? सोहन। और उसके बाद यहां पर लिखा है कि 25% का हानि उठाया। कितना? 25% का, ठीक है। सोहन ने 25% का हानि उठाकर बेचा है। तो सिंपल सा एक सवाल है आपसे, थोड़ा सा सोचो दिमाग में जोर लगाकर कि ये जो 3,000 है और 25% है, तो ये वाला यहाँ पर बोला गया है कि 25% हानि उठाया 3,000 में बेचने के बाद। तो सिंपल से सवाल है, 25% तो ये रहा, तो 3,000 कितना हुआ हमारा? 75%। ये ये जो 3,000 अमाउंट है वो हुआ हमारा 75%, और 75% में बचे 25%, दोनों मिलाकर 100% होगा ना। किसी भी अमाउंट का 100% में से 25% तो चला गया हानि में, और 75% में जो अमाउंट बेचा गया उसको मिल गया 75%। तो वही बोला गया कि 25% हानि उठाया है, और 75% ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, जो बेचा गया अमाउंट था वो हो गया। तो हमें कितना निकालना है? जो लॉस अमाउंट है 25%, उसको निकालना है कि वो कितना का अमाउंट है। ये जो लॉस अमाउंट है वो कितना है? 25%, उसको निकालना। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका 3,000 है 75%, तो ये 75% को 3 भागों में बांट दो, तो ये हो जाएगा आपका 1,000 रुपया। ये 3,000 भागित 3 कर दो, है ना। ये हो जाएगा आपका 1,000 रुपया। सिंपल, ये कर जाएगा शून्य 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 शून्य, ठीक है। 3 एकम 3 गुना 3 शून्य शून्य। तो यहाँ पर देखते हैं कि 25% बराबर 1,000, तो ये 1,000 और ये प्लस में आपका 3,000, टोटल हो गया आपका 4,000, ठीक है, 4,000 रुपया। तो सोहन जो टेलीविजन लिया था उसका एक्चुअल जो अमाउंट था, जो क्रय मूल्य था वो था 4,000 रुपया। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। असली कीमत था 4,000, जिसको सोहन ने बेचा था 3,000 में 25% के नुकसान का। वो 25% नुकसान था आपका 1,000 रुपया। 1,000 और 3,000 को जोड़ दोगे, 25% और 75% को, तो आपका हो जाएगा 100%, 100%, यानी कि 4,000 रुपया। थैंक यू।